हेलो स्टूडेंट। आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये ठीक उसी तरह से है जैसे आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में जो है पढ़ा है। ये भी मेगास्पोरोजेनेसिस वो जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में था। ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जहाँ पे मेगास्पोर फॉर्म होते हैं वहाँ पे माइक्रोस्पोर जो है फॉर्म रहते हैं। अब देखिए ये कहाँ पे होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ये होता है इनसाइड द ओहुल। क्या होता है इनिशियली, अगर आप देखिए इन द बिगिनिंग न्यूसिलस डेवलप फ्रॉम द प्लासेंटा। न्यूसिलस के बारे में पता है आपको, अभी आपने एनाटोमस ओहुल का स्ट्रक्चर आप इमेजिन कीजिए। वहाँ पे क्या है, न्यूसिलस जो है ये डेवलप होता है। जैसे मैं छोटा सा एक ड्रॉ करके दिखा रहा आपको। ठीक है, ये जो था आपका इस तरह से, ये क्या थे आपके इंटेगमेंट थे और यहाँ पे जो था आपका न्यूसिलस था। ठीक है, यहाँ पे सब रैफी वगैरह ये होता था ये, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हाइलम है। ये सब जो है, और ये जो था ये न्यूसिलस था। ठीक है, तो ये न्यूसिलस जो है इसके अंदर जो है मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। न्यूसिलस ये एक्चुअली डेवलप कहाँ से हुआ, ये प्लासेंटा। प्लासेंटा मतलब कौन सा पार्ट है, ओहरी की जो सेल्स है कुछ, जिसको प्लासेंटा बोला जाता है। मतलब ओहरी जो वॉल है, ओहरी वॉल के ऊपर जो सेल्स है वो प्लासेंटा है। ये जैसे प्लासेंटा है। प्लासेंटा मतलब वो पार्ट जहाँ से फ्यूनिकल डेवलप हुआ। प्लासेंटा कौन सा पार्ट है, जहाँ से फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलम या फ्यूनिकुलस डेवलप होते हैं, उसको प्लासेंटा बोला जाता है। और ये प्लासेंटा जो है इसके साथ फ्यूनिकल अटैच रहता है, और फिर न्यूसिलस जो है ये डेवलप होता है इस प्लासेंटा से। बाद में ये पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ठीक है, तो प्लासेंटा जो है ये डेवलप होता है, कुछ एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है, राउंड आउटग्रोथ जो है ये डेवलप होता है। और ये क्या रहता है एक्चुअली, एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास रहेगा। न्यूसिलस जो रहेगा क्या रहेगा, अनडिफ्रेंशिएटेड रहेगा, होमोजीनियस रहेगा, मेरिस्टेमेटिक रहेगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी खासियत है। means nucellus develop from placenta in the form of small rounded outgrowth। मैं लिख देता हूँ, nucellus develop from the placenta। और प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा मीन्स ओहरी वॉल है। ठीक है, जहाँ से फ्यूनिकल डेवलप होता है, एंड एक स्मॉल आउटग्रोथ के फॉर्म में ये डेवलप होता है। एंड एट दिस स्टेज ऑल द सेल्स ऑफ न्यूसिलस आर at this stage all the cells of nucellus are undifferentiated। अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या है कि ये अभी स्पेसिफिक नहीं हुए किसी भी पर्पस के लिए। ठीक है, तो अभी कुछ भी बन सकते हैं, तो उसको अनडिफ्रेंशिएटेड बोला जाएगा। जब वो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्ट्रक्चर या फंक्शन उनका जब डिसाइड हो जाएगा तो उसको डिफ्रेंशिएटेड बोलेंगे। ठीक है, ये अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे और ये होमोजीनियस होंगे, मतलब एक जैसे होंगे सभी सेल्स, और मेरिस्टेमेटिक रहेंगे। दे ऑल्सो मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है कि वो डिवाइडिंग सेल होते हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है, दे आर डिवाइडिंग, वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, और ये जो है ये पूरा जो मास है, ये न्यूसिलस का जो मास है जो प्लासेंटा से डेवलप हो रहा है, ये पूरा जो आउटग्रोथ जो है ये मास है, ये एक सिंगल लेयर से कवर्ड होता है, एंड दैट सिंगल लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। दिस मास ऑफ सेल सराउंडेड बाय सिंगल सेल थिक लेयर, this mass of cells is surrounded by epidermis। एपिडर्मिस पता है, बताने की जरूरत नहीं है। एपिडर्मिस जो है ये सिंगल लेयर होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है और ये सिंगल लेयर होता है, ये प्रोटेक्टिव नेचर का है। बराबर है। और अब देखिए, जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम भी बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे ये समझ लीजिए प्लासेंटा से कुछ एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप हुई, ये समझ लो प्लासेंटा है,
और इससे एक सी स्मॉल आउटग्रोथ ये डेवलप हुआ। इसमें ये जो है ये एपिडर्मल सेल है, ठीक है, ये क्या है, ये एपिडर्मल सेल है। और इसके नीचे के जो सेल रहेंगे, ये एक आउटग्रोथ है, दिस इज आउटग्रोथ, स्मॉल राउंडेड आउटग्रोथ आप इसको बोल सकते हैं। और यही वो सेल है जिसके बारे में बात करता हूँ, जो अनडिफ्रेंशिएटेड है, होमोजीनियस है, मेरिस्टेमेटिक है। ये इसके अंदर जो सभी सेल्स रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, अनडिफ्रेंशिएटेड रहेंगे, होमोजीनियस रहेंगे, ठीक है। मगर इसकी जो आउटर जो कवरिंग है ये क्या रहेगी, ये एपिडर्मिस है, दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है, जो सिंगल सेल थिक लेयर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, one hypodermal cells of nucellus is differentiated and increase in size। अब ये कौन सा सेल हो सकता है, हाइपोडर्मल सेल मतलब एपिडर्मिस के, ये एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर ये हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाएगा, मतलब बाकी सेल से, मतलब एपिडर्मिस के नहीं, जो अंदर के जो बाकी सेल्स है इनसे ये अलग हो रहा है। देखिए मैंने इसको अलग दिखा दिया, ठीक है, ये बाकी सेल से क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसी को बोला जाएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंट होना, बाकी से क्या है, डिफरेंट होना, मतलब डिफरेंशिएशन उसको बोला जाएगा। अभी क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीज इन साइज एंड इट हैज डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। मैं लिख रहा हूं, वन हाइपोडर्मल सेल, one hypodermal cell of nucellus is differentiated, क्या क्या चेंजेस आता है उसमें, it increases in size, then it has डिस्टिंक्ट, मतलब क्लियर कट वहां पे न्यूक्लियस होता है, डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर कट न्यूक्लियस दिखाई देता है आपको। तो सेल का साइज इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियस जो है ये अलग दिखता है, इंक्रीज होता है साइज, ठीक है, ये चेंजेस इसमें आते हैं। एंड इट इज कॉल्ड एज आर्चिस्पोरियल सेल। ये जो अभी आपको जो अलग जो दिख रहा है ये सेल कौन सा हो गया, इसका नाम है आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल सेल, ये है आर्चिस्पोरियल सेल, जो अलग से दिख रहा है, जो हाइपोडर्मिस से डेवलप हो रहा है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, हाइपोडर्मिस उसके नीचे वाले सेल। तो हाइपोडर्मिस के किसी सेल से ये डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंशिएटेड हो रहा है, और उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, और उसका न्यूक्लियस भी जो है अलग से जो है शो हो रहा है। जिसके यहाँ पे जो है ये अलग से न्यूक्लियस है, देखिए शो हो रहा है, यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्लियर कट, बराबर है, और यहाँ पे आपको क्लियर कट न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो ये डिस्टिंक्ट होना मतलब क्या है, अलग से दिखाई देना, ठीक है। और इसी को बोला जाएगा आर्चिस्पोरियल सेल। इट इज कॉल्ड आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिस्पोरियल सेल, ये जरूरी सेल है। ये क्या हो गया, आर्चिस्पोरियल सेल हो गया, जो बहुत जरूरी सेल है। देन अब देखिए उसमें क्या होगा, आर्चिस्पोरियल जो सेल है अब ये पेरिक्लिनली डिवाइड होगा। या आर्चिस्पोरियल जो सेल है इट विल डिवाइड पेरिक्लिनली। पेरिक्लिनली मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया आपको, पेरिक्लिनली मतलब क्या है, जैसे ये एक सेल है, ये जब डिवाइड होता है पेरिक्लिनली तो कैसे होता है, इस तरह वो डिवाइड होता है, ठीक है, पेरीफेरी के पैरेलल वो डिवाइड होता है, तो उसको पेरिक्लिनल बोला जाएगा। दिस इज पेरिक्लिनल, ठीक है, पेरिक्लिनल डिवीजन से ये डिवाइड होता है, और इसमें दो सेल बनेंगे फिर ऑब्वियसली, आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड एंड टू सेल विल फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे अभी दो सेल बन गए, देखिए इसके बाद के स्टेप दो सेल बन गए। अब जो देखिए आर्चिस्पोरियल सेल तो सिंगल था, अब इससे जो दो सेल बने, ये दो सेल जो है कौन से है, इसके बाद की सेल के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्या होगा, यही आउटग्रोथ है, ठीक है, और यहाँ पे ये एपिडर्मिस वाला लेयर है,
ठीक है। और यहाँ पे दो जो सेल बने, एक ये सेल है, एक ये सेल है, और बाकी जो है ये आपके न्यूसेलस के सेल होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। ये देखिए ये आपके बाकी न्यूसेलस के सेल है जो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, बाकी सेल सब सेम दिख रहे हैं आपको, बस ये दो सेल आपको अलग से दिखाई दे रहे हैं। तो यही होता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। यो अब देखिए दो जो सेल है इनको जो है बोला जाता है, जो बाहर की तरफ है आउटर सेल इज कॉल्ड एज प्राइमरी पैराइटल सेल। आउटर जो सेल है वो क्या है, इसको बोला जाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल, जो बाहर की तरफ है, ठीक है। और जो अंदर की तरफ है ये क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल। देखो आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इनर जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो इस तरह से दो सेल यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, जिनको एक पेरीफेरी की तरफ जो रहेगा आर्चिस्पोरियल सेल पेरिक्लिनली डिवाइड हुआ, उसने दो सेल बनाए, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब देखिए ये दो सेल जो बने, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ कि पेरिक्लिनल डिवीजन आफ्टर पेरिक्लिनल के बारे में मैंने बताया आपको, पेरिक्लिनल डिवीजन इन आर्चिस्पोरियल सेल outer primary parietal cell and inner primary sporogenous cell will form, sporogenous cell will form। तो दो सेल बन गए, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये दो सेल बन गए किससे, आर्चिस्पोरियल सेल से दो सेल बन गए, तो प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है, ये वाला कौन सा, ये वाला, ये जो सेल है, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है, इट विल डायरेक्टली एक्ट लाइक अ मेगास्पोर मदर सेल। क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल directly act like megaspore मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल क्या है, आपको पता है कि जब पोलन का स्ट्रक्चर अपन देख रहे थे, तो पोलन के वक्त अपने क्या देखा था कि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो डेवलप, जो सेल्स जो बन रहे थे, वो पोलन मदर सेल उसको बोल रहे थे अपन, या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे थे, ठीक है। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे जो है मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं, और मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होगा अभी मियोसिस। क्या होगा, मियोटिकली डिवाइड होंगे और 4 हैप्लॉइड जो है मेगास्पोर बनेंगे। इसमें क्या होगा, मियोसिस, मेगास्पोर मदर सेल under meiotic division they divide and they form 4 haploid megaspore। 4 megaspore will form। क्या होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे जो क्या रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। अब ऑब्वियसली जो मेगास्पोर मदर सेल क्या है, ये डिप्लॉइड है, और जब भी डिप्लॉइड से जब हैप्लॉइड जब सेल बनते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है। तो यहाँ पे होगा मियोसिस और 4 मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है। और ये जो मेगास्पोर का अरेंजमेंट अगर आप देखिए तो अरेंजमेंट कैसे होता है, इसके बाद देखिए अरेंजमेंट कैसे होगा, यही वो स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो 4 जो मेगास्पोर रहेंगे वो इस तरह से अरेंज रहेंगे, लीनियर अरेंजमेंट उसकी रहेगी। किस रहेगी, लीनियर अरेंजमेंट,
ठीक है, बाकी तो सब सेम है, बस इसके बारे में बात कर रहा हूँ। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल जैसे एक्ट कर रहे थे और उनके अंदर हुआ मियोसिस, मियोसिस होने के बाद जो है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने। ठीक है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जनरली अरेंज इन लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर टेट्राएड में वो रहेंगे। आपको पता है टेट्राएड क्या होता है, जब 4 माइक्रोस्पोर बने थे तो वहाँ पे अपने 5 टाइप के जो है टेट्राएड देखे थे, कहीं पे लीनियर था, कहीं पे जो है टी शेप था, कहीं पे डिक्कसेट था, कहीं पे टेट्राहेड्रल था, इस तरह की अरेंजमेंट होती थी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कंपलसरी जो अरेंजमेंट रहेगी वो लीनियर रहेगी। वहाँ पे कई तरह के हो सकते थे, मोस्ट कॉमन जो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो देखा अपन ने वो क्या था, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बहुत कॉमन था। मगर यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो लीनियर अरेंजमेंट यहाँ पे कंपलसरी रहेगा। ठीक है, और उसको लीनियर अरेंजमेंट ही बोला जाए क्योंकि वो एक लाइन में। देन तो आप देखिए 4 मेगास्पोर है यहाँ पे। ठीक है, 4 मेगास्पोर फॉर्म हो गए। आउट ऑफ दिस 4 मेगास्पोर, 3 विल डिजेनरेट। क्या होगा, 3 जो रहेंगे ये डिजेनरेट होंगे। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 विल डीजेनरेट। क्या रहेंगे, 3 जो है ये डिजेनरेट होंगे, मगर कौन से होंगे, कौन से होंगे, द माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो रहेंगे, विच इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, वो डिजेनरेट होंगे, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, कौन से होंगे, यहां पे लिख रहा हूं, 3 मेगास्पोर towards micropylar and will degenerate। क्या होंगे, वो डिजेनरेट होंगे। ठीक है, और एक ही फंक्शनल रहेगा जिसको फंक्शनल मेगास्पोर बोला जाता है, वो रहेगा चलाइजल एंड वाला, मतलब ये एंड। अगर देखिए आप यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है, ये माइक्रोपाइल का एरिया, मतलब माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये माइक्रोपाइल है, और ये क्या है, माइक्रोपाइल के अपोजिट जो रहेगा वो चलाइजा। तो कौन से डिजेनरेट होंगे, यहां पे देखिए मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, 4 यहां पे क्या है अपने पास, मेगास्पोर है, दीज आर मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर। इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, एक ही जो है फंक्शनल रहेगा। कौन से डिजेनरेट होंगे, ये जो है डिजेनरेट हो जाएंगे। देखिए जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ वो डिजेनरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये डिजेनरेट हो गए। कौन सा बचा है, जो चलाइजल एंड वाला है, वही एक फंक्शनल है, तो उसी को अपन बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे उसको, फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये है आपका फंक्शनल मेगास्पोर, ये रहेगा आपका फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, दिस फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूस फीमेल गमीटोफाइट इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, और वो हमेशा फंक्शनल रहेगा, बाकी जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर lie towards present towards the chalazial end। चलाइजल एंड वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या होता है, एक ही मेगास्पोर जो है ये सर्वाइव करता है, बाकी 3 जो है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है ये डिजेनरेट हो जाते हैं, और जो सर्वाइव करता है जो चलाइजल एंड की तरफ है उसी को अपन फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। और यही फंक्शनल मेगास्पोर है ये बाद में फीमेल गमीटोफाइट को बनाता है। ठीक है, दिस फंक्शनल मेगास्पोर प्रोड्यूस फीमेल गमीटोफाइट इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरह से जो है मेगास्पोरोजेनेसिस होता है,
अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस का डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे जो है चारों जो माइक्रोस्पोर जो बन रहे थे चारों के चारों सर्वाइव कर रहे थे, यहाँ पे चारों सर्वाइव नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक ही सर्वाइव कर रहा है, वहाँ पे चारों सर्वाइव करते हैं, यहाँ पे एक ही सर्वाइव करता है, यही एक डिफरेंस है। तो बाद में आपको कैलकुलेशन भी जब पार्ट आएगा कि सीड्स अगर 10 सीड्स अगर बनना है तो आपको बताइए कि कितने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस लगेंगे। अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए आपको 10 सीड्स बनाना है तो आपको 10 पोलन ग्रेन लगेंगे, एटलीस्ट 10 पोलन ग्रेन लगेंगे। तो 10 पोलन ग्रेन के लिए आपके लिए देखिए, एक बार जब मियोसिस होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में तो 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, और अगर 8 अगर चाहिए तो 2 बार, और 10 अगर चाहिए तो मिनिमम 3 बार लगेगा। ठीक है, मतलब 12 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, अपने को भले ही 10 चाहिए मगर बनना तो फिर 12 ही है, क्योंकि 3 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होंगे तभी जाके जो है 10 आपके जो है माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, तो वहाँ तो 3 डिवीजन में काम हो जाता है। 3 सेल का अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में अगर मियोसिस हुआ तो आपका काम हो जाता है। मगर यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। अगर 10 सीड अगर बनना है तो आप देखिए, एक मेगास्पोर मदर सेल में जब डिवीजन होता है तो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर है। मतलब अगर 10 सीड अगर बनना है तो 10 बार जो है यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, मतलब 10 बार जो है 10 तरह के जो है आपको क्या लगेंगे, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल लगेंगे। तो वहाँ पे 3 डिवीजन में काम हो गया, यहाँ पे आपको जो है वही डिवीजन मियोसिस जो है 10 टाइम होगा, वहाँ पे 3 टाइम हुआ, 3 बार हुआ, यहाँ पे 10 टाइम जो है मियोसिस होगा। तो ये जो है फर्क है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में और मेगास्पोरोजेनेसिस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 तो डिजनरेट हो रहे, तो एक मियोसिस में एक ही अपने को मेगास्पोर मिला, और एक मेगास्पोर मतलब एक सीड बन रहा है। ठीक है, तो वैसे वहाँ पे जो है कितने हैं, वहाँ पे चारों सर्वाइव कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे 10 अगर सीड बनाना है तो आपको जो है कम से कम क्या है 3 डिवीजन लगेंगे, तो 12 माइक्रोस्पोर बने। मगर अपने को 10 ही चाहिए थे, मगर 8 हो सकता है या तो 12 हो सकता है, तो 10 के लिए अपने को 12 ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 10 भले ही चाहिए मगर बनेंगे तो 12 ही। तो इसलिए जो है ये एक मेगास्पोरोजेनेसिस का एक चेंज है कि यहाँ पे मेगास्पोर डिजनरेट होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर है ये डिजनरेट नहीं हो रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में जो है इसका कैलकुलेशन जो है आपको समझना पड़ता है। ठीक है, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इस तरह से आज अपन ने देखा मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गमेटोफाइट। जो मैंने बोला ना कि यहाँ से जो है फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, ये जो मेगास्पोर है यही बाद में क्या बनाता है, फीमेल गमेटोफाइट को बनाता है, और यही बाद में क्या है एम्ब्रियो सैक इसको बोला जाता है। फंक्शनल जो मेगास्पोर है यही बाद में एम्ब्रियो सैक है। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गमेटोफाइट। ठीक है, तो उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गमेटोफाइट। इसके पहले वाले इसमें जो है मेगास्पोरोजेनेसिस देखा अपन ने, जिसमें क्या हुआ था, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब 4 जो मेगास्पोर है इनका फॉर्मेशन हुआ था, और उसमें जो है 3 जो है डिजनरेट हो गए थे जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थे, और एक ही जो है ये फंक्शनल था जिसको अपन ने फंक्शनल मेगास्पोर बोला था, और वो चलाइजल एंड की तरफ जनरली होता है। तो इस तरह से आउट ऑफ 4 3 जो है ये डिजनरेट हो जाते हैं, और एक ही जो है ये सर्वाइव करता है। ठीक है, और जो मेगास्पोर जो है ये एक फर्स्ट सेल है जो फीमेल गमेटोफाइट का होता है। ठीक है, बोल सकते कि मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गमेटोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गमेटोफाइट। मेगास्पोर क्या है, फीमेल गमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है। ठीक है, और यही मेगास्पोर जो है क्या है, एक्चुअली एम्ब्रियो सैक है। अब देखिए ये जो मेगास्पोर जो बना था ये क्या होता है, ये न्यूसेलस से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है। जैसे आपने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में टैपेटम जो है, जो डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे, वो मिडल लेयर से अब्सॉर्ब कर रहे थे टैपेटम, और इसको जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल को जो है प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे नरिशमेंट के लिए जो
ज़रूरी टिश्यूज़ है वो कौन से है? न्यूसेलस है। क्या है? न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस क्या करता है? जो एम्ब्रियो सैक जो मतलब मेगास्पोर जो डेवलप होता है उसको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और इस वजह से मेगास्पोर जो है ये इंक्रीज होता है साइज में, और न्यूसेलस से वो न्यूट्रिशन लेते रहता है। तो देखिए मैं एक ड्रॉ करूँगा यहाँ पे डायग्राम। अभी आपको पता है कि ये ओहुल था, ये जो एनाट्रोपस टाइप का मैं यहाँ पे ओहुल जो आपको बता रहा हूँ, और ये जो है न्यूसेलस था, ये न्यूसेलस है। और न्यूसेलस के अंदर में एक ही जो है ये मेगास्पोर जो है ये सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये न्यूसेलस के अंदर में जो है ये है आपका फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ये क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर है। ये मैं एनाट्रोपस टाइप के ओहुल की डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ की है। ये आपका वैस्कुलर सप्लाई है। ठीक है, इसको आप फ्यूनिकल बोल रहे हो। और ये क्या है? दिस इज ओहुल बॉडी। तो दो पार्ट में ओहुल डिवाइडेड होता है, ओहुल बॉडी एंड फ्यूनिकल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर में जो है 4 मेगास्पोर बने थे, और उसमें से एक जो है सर्वाइव कर रहा था, और जो एक जो सर्वाइव कर रहा था उसको अपने बोला था फंक्शनल मेगास्पोर। वही जो है उसको बाद में क्या बोलेंगे अपन? फंक्शनल मेगास्पोर ही जो है वही बाद में एम्ब्रियो सैक है। ये फंक्शनल मेगास्पोर है। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है इसके अंदर जो है फीमेल गमेटोफाइट जो है ये डेवलप होता है। मतलब वही एम्ब्रियो सैक, वही फीमेल गमेटोफाइट जो है और फर्दर डेवलप होता है। और ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या रहेगा? हैप्लॉइड रहेगा, क्योंकि ये किससे बना है? आफ्टर मियोसिस बना है। ठीक है, जो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ और 4 मेगास्पोर बने, उसमें से ये फंक्शनल मेगास्पोर है, 3 डिजेनरेट हो गए। अब इसका डेवलपमेंट अपने को जो है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो अपने को यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। सबसे शुरू में न्यूक्लियस जो है ये मेगास्पोर का ये डिवाइड होता है, माइटोटिकली डिवाइड होता है, और 2 जो न्यूक्लिया है ये बन जाते हैं। देखिए मैं ये फंक्शनल मेगास्पोर को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए इसके अंदर ऑब्वियसली मेगास्पोर था तो एक सिंगल न्यूक्लियस था। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये मेगास्पोर है। अब इसमें क्या होगा? इसके बाद जो है यहाँ पे ये माइटोटिकली डिवाइड होगा। न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर, ये न्यूक्लियस क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यूज है। ठीक है, मतलब मेगास्पोर को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा? न्यूसेलस करेगा। ठीक है, नाउ न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। माइटोटिकली मतलब माइटोसिस यहाँ पे होता है, और ये मेगास्पोर जो है ये डिवाइड होता है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड होता है। तो एक न्यूक्लियस था, ये जो मेगास्पोर है इसके अंदर ऑब्वियसली एक न्यूक्लियस है, मगर ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो ऑब्वियसली क्या होगा? 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, यहाँ पे हो गए 2 न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होगा? दोनों जो न्यूक्लियस है ये दोनों अपोजिट पोल पे जो है शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड दे फॉर्म 2 न्यूक्लियाई एंड फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। 2 बन गए, ये 2 बन गए। देन ईच न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। यहाँ देखिए
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दो जो न्यूक्लियस बने हैं ये क्या हो जाएंगे, दो अपोजिट पोल पे शिफ्ट हो जाएंगे। कौन से पोल पे, एक चलाइजल एंड, ये देखिए ये एक माइक्रोपाइलर एंड है, ये एक चलाइजल एंड है, क्योंकि ये क्या है, ये चलाइजा है, और ये जो है क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है। तो पहले जो है वो डिवाइड हुए, डिवाइड होके दो अपोजिट पोल पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, एक माइक्रोपाइलर एंड, ये समझ लीजिए क्या है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, और ये क्या है, चलाइजल एंड। दो अपोजिट पोल पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, each nucleus move towards opposite pole। ठीक है, तो दो एंड पे चले गए। अब क्या होता है, बोथ द न्यूक्लियर लाई एट अ पोल डिवाइड ट्वाइस माइटोटिकली। अब दोनों जो न्यूक्लियस है यहाँ पे जो अपोजिट पोल पे है वो दो बार डिवाइड होंगे माइटोसिस होके। ठीक है, ईच न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस माइटोटिकली। ट्वाइस माइटोटिकली मतलब दो बार यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, दो बार माइटोसिस। ऑब्वियसली अगर दो बार अगर माइटोसिस होगा तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था। माइटोसिस में क्या होता है, हमेशा अगर एक सेल है तो एक से दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, और वो सेम जैसे है वैसे ही वो सेल होते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर भी मेंटेन होता है। तो यहाँ पे अगर माइटोसिस हुआ तो एक बार हुआ तो एक से दो हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए, ये एक बार माइटोसिस हुआ। मगर यहाँ बोला गया कि ट्वाइस माइटोटिकली ये डिवाइड हो रहे हैं, मतलब दो बार इनमें माइटोसिस हो रहा है। तो यहाँ पे एक से दो बने और फिर दो से चार बनेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, दो पोल पे फोर फोर न्यूक्लियाई अभी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, फोर न्यूक्लियाई आर फॉर्म एट ईच पोल। एक पोल पे क्या हो गया, अभी ट्वाइस माइटोटिकली ये डिवाइड हुए और इस वजह से एक पोल पे जो है फोर न्यूक्लियाई अभी डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, देन आउट ऑफ फोर, अभी जो फोर एक एंड पे है, चलाइजल एंड पे है, फोर जो है ये माइक्रोपाइलर एंड पे है। तो आउट ऑफ फोर क्या होता है, एक एक न्यूक्लियस जो ये फिर से सेंटर की तरफ मूव करता है। ठीक है, क्या करेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, आउट ऑफ फोर, जो फोर इस एंड पे है, फोर इस एंड पे है, इनमें से एक एक न्यूक्लियाई जो है ये क्या हो जाते हैं, फिर से सेंटर की तरफ ये माइग्रेट कर जाते हैं। देखिए यहाँ पे फोर थे, अभी क्या हो गया, तीन ही बचेंगे। यहाँ पे भी फोर थे, अभी यहाँ पे तीन ही बचेंगे। तो एक कहाँ आ गया, एक पोल से आ गए, दोनों सेंटर में आ गए। यहाँ से एक आ गया, यहाँ से एक चला गया। तो अभी दो पोल पे तीन तीन न्यूक्लियाई जो है ये प्रेजेंट है, थ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट ईच पोल एंड टू न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट एट द सेंटर। सेंटर में दो है और अपोजिट पोल पे दोनों पे क्या है, तीन तीन न्यूक्लियाई अभी प्रेजेंट है। तो ये जो सेंटर में जो आ चुके हैं इनको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, जो दो न्यूक्लियाई जो सेंटर में आ चुके हैं उसको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और जो रिमेनिंग थ्री जो बचे हैं दो पोल पे, वो क्या हो जाते हैं, उनको जो है साइटोप्लाज्म जो है
कवर कर लेता है, मतलब हर एक न्यूक्लियाई का अभी जो अपोजिट पोल पे है उनको जो है थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक अपन उसके लिए बात कर रहे थे कि वो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, मगर अभी जब साइटोप्लाज्म जब मिल जाता है तो नाउ इट विल बिकम सेल, अभी वो सेल हो जाएंगे। ठीक है, हर एक का क्या रहेगा, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म रहेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा, और साइटोप्लाज्म के साथ अगर न्यूक्लियस है तो आप उसको जो है क्या बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं। तो अभी देखिए ये क्या हो गए, सेल हो गए। इस तरह से दो अपोजिट पोल पे जो है क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है और वो सेल बन जाते हैं। तो हर एक पोल पे क्या रहेगा, अभी तीन तीन सेल रहेंगे। ठीक है, एंड 3 सेल आर फॉर्म टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड इन विच 1 सेल इज लार्ज। अब देखिए यहाँ पे ये अपना एंड जो था ये माइक्रोपाइलर एंड था, यहाँ पे 3 है, इसमें से ये जो 3 जो है इसमें से एक जो रहेगा ये थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, जो सेंटर वाला एक सेल है, जैसे यहाँ पे ये। ठीक है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, और लार्ज होके देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अभी देखिए बाकी दो जो सेल है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है उसकी कंपैरेटिव ये जो है थोड़ा लार्ज हो जाता है। देखिए दो के कंपैरेटिव ये क्या है, लार्ज है, और इसको बोला जाता है एक सेल। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, एक सेल। दिस इज एग सेल। ठीक है, और दो जो उसके बाजू के दो जो सेल है जो कंपैरेटिवली उससे स्मॉल है उनको बोला जाएगा सिनर्जिड। क्या बोलेंगे इसको, सिनर्जिड। ठीक है, ये भी एक है और ये भी एक सिनर्जिड है, दोनों सिनर्जिड है। ठीक है, ये दो सिनर्जिड और ये सेंटर वाला जो एक है ये एक सेल, ये मिला के जो है इनको बोला जाता है एग एपरेटस। क्या बोलेंगे इसको, एग एपरेटस। ठीक है, और यही वो सेल है, एक सेल, जहाँ पे बाद में जो फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ से पोलन ट्यूब में से जो दो मेल गमीट बने थे उनमें से एक जो है इसी एग सेल को जो है आके फ्यूज होता है। ठीक है, और इसी का फॉर्मेशन जो बाद में जायगोट होता है और उससे जो है बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये एग एपरेटस इसको बोला जाता है, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 सेल डेवलप हुए थे उनमें से एक जो है एक्स्ट्रा लार्ज हो गया जिसको अपने बोला एग सेल, और दो जो रिमेनिंग थे वो है सिनर्जिड। कंबाइनली इनको जो बोला जाता है एग एपरेटस बोला जाता है। अब एग एपरेटस जो इसमें क्या रहेगा, 1 एग सेल, ठीक है, प्लस 2 सिनर्जिड। ठीक है, अब देखिए ये तो देखा अपने एग एपरेटस के बारे में जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थे। ठीक है, एक सेल और सिनर्जिड मिलकर इन्होंने एग एपरेटस बना लिया, मगर जो चलाइजल एंड की तरफ जो 3 सेल जो बने थे ये कौन सा एंड है, ये चलाइजल एंड है। यहाँ के ये जो है 3 सेल जो है देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, इनको बोला जाता है एंटीपोडल्स या एंटीपोडल सेल्स। कौन से सेल है ये तीनों को जो है मिला के बोला जाता है एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, एंटीपोडल सेल क्या रहेंगे, चलाइजल एंड की तरफ रहेंगे। जो 3 न्यूक्लिया जो डेवलप हुए थे उन्होंने भी जो है अपना साइटोप्लाज्म डेवलप किया और वो क्या हो गया, भी वो भी सेल हो गए। पहले इन सबको अपन न्यूक्लियाई बोल रहे थे, अभी चलाइजल एंड की तरफ एंटीपोडल्स है और जो माइक्रोपाइलर एंड है उसकी तरफ जो है एग एपरेटस है। और अभी इस तरह से यहाँ पे देखिए 6 सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, देन
उनको जो है क्या बोला जाता है, एंटीपोडल सेल्स उनको बोला जाता है जो चलाइजल एंड की तरफ है, और जो माइक्रोपैलर एंड की तरफ जो 3 सेल है उनको जो है एग एपरेटस बोला जाता है। ठीक है, और इस तरह से 6 सेल यहाँ पे बन गए। अभी देखिए मैंने बोला था कि जो एक न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस चलाइजल एंड से और एक जो है ये माइक्रोपैलर एंड से जो है सेंटर में आ चुके थे, जिनको अपने बोला था पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, जो पोलर न्यूक्लियाई जो है ये सेंटर में आते हैं और जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब पोलन ट्यूब जैसे यहाँ से आती है, ठीक है, यहाँ से देखिए ये पोलन ट्यूब है, दिस इज पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की जैसे एंट्री होती है तो यहाँ पे जैसे पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, जैसे ही पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सैक के अंदर हुई, जस्ट बिफोर दैट दिस 2 पोलर न्यूक्लियाई विल फ्यूज, और ये क्या करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे, ये जो है ये फ्यूज हो जाएंगे, और इन्होंने क्या कर लिया, ये देखिए फ्यूज हो गए। यहाँ पे जो कंडीशन थी ये क्या थी इनकी, n+n, यहाँ पे जो थे कैसे थे ये n+n, दो न्यूक्लियाई थे n+n कंडीशन में थे। अभी यहाँ पे जो रहेंगे ये क्या रहेंगे, ये 2n कंडीशन में रहेंगे, और जो 2n कंडीशन में ये हो जाते हैं इसको बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये क्या रहेगा, हमेशा 2n रहेगा, मतलब ये आफ्टर फ्यूजन है। ठीक है, n+n मतलब जब वो दोनों जस्ट एक साथ प्रेजेंट थे, फ्यूज नहीं हुए थे, मगर जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, जस्ट बिफोर दैट दे विल फ्यूज एंड दे फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे वो, सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई, इनमें क्या होगा, दे फ्यूज एंड दे फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो डिप्लॉयड नेचर का है। ये क्या रहेगा, 2n रहेगा, ये क्या थे, n+n थे। एक फर्क है, n+n जो है ये बाद में फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाते हैं, और डिप्लॉयड नेचर का ये रहेगा, मतलब रहेगा सिंगल, एक ही, मगर ये डिप्लॉयड नेचर का रहेगा, और ये भी खुद का जो है एक साइटोप्लाज्म बना लेता है। इसके भी पास क्या हो जाता है, फिर खुद का साइटोप्लाज्म है। मतलब 6 सेल बने थे, 3 एंटीपोडल सेल और 3 जो है एग सेल, सॉरी 3 जो है एग एपरेटस में है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे तो आपको जो है 7 सेल नजर आएंगे। क्या है, 7 सेल वाला ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, मगर इसके अंदर न्यूक्लियस को अगर आप देखो तो न्यूक्लियस कितने हैं, 8 है। कितने हैं, 8 है। तो टोटली अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, और ये जो 7 सेल स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। सेल अगर काउंट करो तो 7 है, बट न्यूक्लियस अगर आप काउंट करो तो 8 है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाता है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, और यही है जिसको फीमेल गमीटोफाइट बोला जाता है एंजियोस्पर्म में। और या तो आप इसको बोल सकते हो फीमेल गमीटोफाइट, या तो आप बोल सकते हो एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में ये जो है इस तरह से डेवलप होता है फीमेल गमीटोफाइट, या आप बोल सकते हो एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और ये जो टाइप का जो एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट है, ये पॉलीगोनम टाइप इसको बोला जाता है। ठीक है, पॉलीगोनम टाइप क्यों, क्योंकि ये पॉलीगोनम प्लांट में जो है स्ट्रासबर्गर जो साइंटिस्ट है इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था। पॉलीगोनम टाइप बोलने के पीछे ये रीज़न है कि पॉलीगोनम प्लांट में स्ट्रासबर्गर ने जो है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। तो ये जो रहेगा ये रहेगा पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, और ये एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप हुआ है। देखिए ये एक सिंगल मेगास्पोर था, 4 जो बने थे उसमें से एक सर्वाइव किया जो फंक्शनल मेगास्पोर है, और उससे देखिए ये सब डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी रहेगा ये सभी सेल्स जो रहेंगे ये सब क्या रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे।
ठीक है, क्योंकि मेगास्पोर खुद ही क्या था, हैप्लॉइड था। तो जो भी अंदर में सेल्स बन रहे वो सब क्या रहेंगे, ये हैप्लॉइड रहेंगे। ठीक है, माइटोसिस हुआ 2 बार, देखिए एक बार यहाँ पे हुआ माइटोसिस, ठीक है, तो 1 से 2 न्यूक्लियाई बने। फिर यहाँ पे देखो ये 2 बार हुआ, 2 बार माइटोसिस हुआ। तो टोटल अगर देखा जाए तो 1 बार मियोसिस हुआ तो मेगास्पोर बना, और उसके बाद 3 बार जो है ये क्या हुआ, 1, और ये यहाँ पे 2 बार, ऐसे 3 बार जो है माइटोसिस हुआ तो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो ये भी आपको पता चाहिए क्योंकि बाद में इसका भी कैलकुलेशन आता है। ठीक है, तो इस तरह से पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक बनता है, और इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोला जाता है इसको। मोनो मतलब सिंगल, और एक सिंगल मेगास्पोर से बनाता है, इसलिए मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एक सिंगल एम्ब्रियो सिंगल मेगास्पोर से बना है इसलिए। तो ऐसा मोनोस्पोरिक भी हो सकता है, डायस्पोरिक भी हो सकता है। ठीक है, मगर आपको जो इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक जो है ये पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक जो है ये आपको पता चाहिए। ठीक है, इसमें से जो ये जो है इनको बोला जाता है सिनर्जिड। ठीक है, ये जो सिनर्जिड है इनमें कुछ एक्स्ट्रा के स्ट्रक्चर फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शन जो है ये डेवलप होते हैं। ठीक है, देखिए ये जो सिनर्जिड है इनमें, जैसे मैं एक सिनर्जिड को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह से है सिनर्जिड, यही वाला सेल या ये वाला सेल। इनमें क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शन जो है ये ऐसे निकल के आते हैं। ठीक है, ये एक है, ये एक है। इनको क्या बोला जाता है, ये है फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलेंगे इसको, फिलीफॉर्म एपरेटस। इनको बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। किस में डेवलप हो रही है ये सिनर्जिड में डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, सिनर्जिड के अंदर जो ये फिलीफॉर्म एपरेटस डेवलप हो रहे हैं ये एक्चुअली क्या क्या करेंगे, इनका काम क्या है। तो ये क्या करते हैं, सिनर्जिड जो है फूड को अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, न्यूसेलस से, देखिए ये न्यूसेलस से जुड़ा हुआ पार्ट है, यहाँ पे अगर ये रहेंगे, ठीक है, चलाइजल एंड की तरफ यहाँ रहेगा एक एपरेटस, यहाँ पे रहेंगे एंटीपोडल्स, यहाँ पे रहेंगे पोलर न्यूक्लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिनर्जिड जो है ये किससे जुड़े हैं, देखिए ये न्यूसेलस है, दिस इज न्यूसेलस। तो ये न्यूसेलस से जुड़े हुए हैं। तो न्यूसेलस से जो न्यूट्रिशन जो अब्सॉर्ब करने का काम जो करता है वो कौन करता है, वही फिलीफॉर्म एपरेटस करते हैं। ठीक है, ये न्यूसेलस से फूड को अब्सॉर्ब करेंगे, और एक चीज़ करेंगे, वो क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे कुछ केमिकल। तो कुछ केमिकल ऐसे रहेगा जो ये जो पोलन ट्यूब जो आ रही है फ्यूज़ करने के लिए, इसके अंदर 2 मेल गमिट है, ये मेल गमिट जो यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, तो ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है फिलीफॉर्म एपरेटस बाय सीक्रेटिंग सम केमिकल्स। तो इससे पोलन ट्यूब को पता चलता है कि उसकी ग्रोथ उसको किस डायरेक्शन में करानी है। ठीक है, मतलब एक तरह से सिग्नल भेज रहा है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या कर रहा है, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या कर रहा है, कुछ सिग्नल भेजता है ताकि पोलन ट्यूब जो है उस तरफ ग्रो हो सके जिस तरफ से सिग्नल आ रहा है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ स्पेशल तरह का कुछ सिग्नल जो है भेजता है जो एक केमिकल के फॉर्म में होता है। इट secretes some chemicals and it also absorbs some food from the nucellus for the proper growth of the embryo sac। तो इस तरह से इसका जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, फिलीफॉर्म एपरेटस का, फिलीफॉर्म एपरेटस इसका काम क्या है, अब्सॉर्ब फूड फ्रॉम न्यूसेलस, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा सीक्रेट केमिकल्स। दोनों ज़रूरी फंक्शन है। पोलन ट्यूब को जो है एक सिग्नल मिलता है और वो उसी डायरेक्शन में ग्रो होती है बिकॉज ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये अब्सॉर्ब कर रहा है फूड न्यूसेलस से ताकि एम्ब्रियो सैक की प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। और इस तरह से जो है एक
प्रॉपर 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बनता है, और इसी को अपन बोलते हैं फिर फीमेल गमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म में यही होता है। फीमेल गमेटोफाइट इस तरह से डेवलप होता है, या तो आप इसको फीमेल गमेटोफाइट बोलो या तो एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये इस तरह से डेवलप होगा। और एक चीज़ होती है, देखिए ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके ऊपर की तरफ या फिर इधर नीचे की तरफ, क्योंकि एम्ब्रियो सैक जो है ये क्या है, 3 जो मेगास्पोर बने थे वो डिजेनरेट हो गए, तो यहाँ पे तो गैप बनेंगे फिर, क्योंकि इधर भी 3 थे और इधर ये था, तो इधर जो है ये प्रॉपर न्यूसेलस के अंदर फिक्स रहे। ठीक है, इसलिए कुछ बैरियर वहाँ पे बनते हैं। पॉलीगोनम टाइप में जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है पॉलीगोनम टाइप का, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है 2 बैरियर यहाँ पे डेवलप होते हैं। एक बैरियर जो है ये कहाँ पे रहता है, ये एम्ब्रियो सैक और ये जो न्यूसेलस है ओहुल के अंदर ये फिट रहे प्रॉपरली जो है फिट रहने के लिए जो ये डेवलप होते हैं। और वो थिक वॉल सेल्स होते हैं न्यूसेलस के अंदर, और उनको बोला जाता है हाइपोस्टेसी एंड इपिस्टेसी। ये करते क्या है एक्चुअली, दे प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक टुवर्ड्स द चलाइजा और माइक्रोफाइल। ये जो एम्ब्रियो सैक जो डेवलप हो रहा है ये प्रॉपरली यहाँ पे फिट रहे न्यूसेलस के अंदर, इसलिए जो सेल्स बनते हैं, तो जो यहाँ पे जो बनेंगे चलाइजा और एम्ब्रियो सैक के बीच के जो सेल्स रहेंगे कुछ, उनको बोला जाएगा हाइपोस्टेसी, और जो न्यूसेलस और इसके एम्ब्रियो सैक के यहाँ के बीच के जो रहेंगे इनको बोला जाएगा इपिस्टेसी। ठीक है, हाइपोस्टेसी एंड इपिस्टेसी, इस तरह के जो है 2 सेल वहाँ पे, 2 तरह के सेल वहाँ पे बनते हैं जो प्रॉपरली एम्ब्रियो सैक को जो है वहाँ पे फिट रखते हैं। ठीक है, प्रॉपरली उनको जो है वहाँ पे फिट रखते हैं ताकि वो जो है न चलाइजल एंड की तरफ शिफ्ट हो जाए न वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो हाइपोस्टेसी मतलब चलाइजल एंड की तरफ जो बने, ठीक है, न्यूसेलस के अंदर, और इपिस्टेसी मतलब जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो बने, ठीक है, न्यूसेलस में और एम्ब्रियो सैक के बीच में, तो उसको बोलेंगे हाइपोस्टेसी एंड इपिस्टेसी। ठीक है, मैं कहीं लिख देता हूँ, हाइपोस्टेसी एंड इपिस्टेसी। देखिए हाइपोस्टेसी मतलब कौन से रहेंगे, बैरियर विच प्रेजेंट टुवर्ड्स दी चलाइजा, चलाइजा की तरफ, और ये क्या रहेंगे इपिस्टेसी माइक्रोपाइल की तरफ। ठीक है, बैरियर विच डेवलप टुवर्ड्स द चलाइजा दैट इज हाइपोस्टेसी, एंड बैरियर विच डेवलप टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल इट इज कॉल्ड एज इपिस्टेसी। ठीक है, तो यहाँ रहेंगे हाइपोस्टेसी और यहाँ रहेंगे इपिस्टेसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से 2 वर्ड ये एक्स्ट्रा आपको पता चाहिए। तो इस तरह से जो है 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, फीमेल गमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, और इस तरह से एम्ब्रियो सैक जो है यहाँ पे मैच्योर जो एम्ब्रियो सैक आप बोल सकते हैं। नाउ दिस एम्ब्रियो सैक इज रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड जो स्ट्रक्चर है ये अभी मैच्योर है। जब भी पोलन ट्यूब में से 2 मेल गमेट यहाँ पे रिलीज होंगे तो अभी ये मैच्योर वाला एम्ब्रियो सैक, ये वाला जो है ये अभी रेडी है। ये 2 पोलन जो है, सॉरी जो 2 मेल गमेट है ये यहाँ पे जाके जो है फ्यूजन करेंगे और डबल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 मेल गमेट है। ये 2 मेल गमेट जो है एक जाके फ्यूज होता है एक सेल के साथ। ये देखिए एक एपरेटस के अंदर क्या है, एक सेल है, तो एक जो सिंगल जो मेल गमेट रहेगा जाके एक सेल को फ्यूज होगा, और दूसरा जो मेल गमेट रहेगा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस को जाके जो है फ्यूज होगा। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो बाद में कन्वर्जन होगा वो किस में होगा, एंडोस्पर्म में होगा। और ये जो फ्यूजन हुआ है एक सेल के साथ, इससे जो है वहाँ पे ज़ायगोट बनेगा। ठीक है, ये अपन फर्दर देखेंगे इसका जो है डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। ठीक है,
इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, और उसके बाद रहेगा पॉलिनेशन। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक जो है, इसमें बेसिकली दो तरह की जो है एम्ब्रियो सैक के बारे में स्टडी करना है। देखिए जो पहले अपन ने देखा ये पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक था। यहाँ पे क्या था, जो चलाइजल जो मेगास्पोर है, आउट ऑफ फोर जो मेगास्पोर बने थे, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होके जो 4 मेगास्पोर बने थे, उसमें से चलाइजल एंड वाला जो है ये क्या हो रहा था, फंक्शनल था, और 3 जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थे ये क्या हो रहे थे, डिजेनरेट हो रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ये पॉलीगोनम टाइप में। यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स है, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और ये जो है एग एपरेटस है। एग एपरेटस के अंदर क्या है, ये जो है ये सिनर्जिड है, ये और ये सिनर्जिड है, ये एग बोला जाता है इसको, एग सेल। ये जो है ये एंटीपोडल्स है और ये पोलर न्यूक्लिया है। तो इस तरह से 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड रहेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ओइनोथेरा टाइप इसको बोला जाता है, पॉलीगोनम टाइप एंड ओइनोथेरा टाइप। इसमें देखिए यहाँ पे जो फंक्शनल जो रहेगा मेगास्पोर वो कौन सा रहेगा, वो माइक्रोपाइलर एंड वाला जो है ये फंक्शनल रहेगा, चलाइजल एंड वाला नहीं। यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड वाला जो है ये फंक्शनल रहेगा, और जो ऊपर के जो 3 है जो चलाइजल एंड की तरफ रहेंगे वो जो है डिजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा था पॉलीगोनम में, ये ट्रिप्लॉइड था, क्योंकि इसके सेंटर में जो 2 सेल थे, मतलब 2 जो न्यूक्लियाई थे, ये n+n थे, तो मतलब खुद ही ये डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, ये खुद ही क्या हो गया, 2n है हो गया। फिर जब n+n कंडीशन है बाद में ये 2n हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, n+n कंडीशन है, बाद में ये 2n हो जाएगा, मतलब डिप्लॉयड हो जाएगा। और फिर जो एक मेल गमेट आएगा इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को जो है फ्यूज करेगा। तो n+n ऑलरेडी 2n, और 2n फिर से n से फ्यूज हुआ जो मेल गमेट है, तो ये 3n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म जो डेवलप होता है ये पोलर न्यूक्लियाई से डेवलप होता है आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गमेट, और ये ट्रिप्लॉयड हो जाता है। ठीक है, मगर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको एंटीपोडल कहीं नज़र नहीं आ रहा है, एंटीपोडल सेल जो है यहाँ पे बनते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एग एपरेटस है जिसके अंदर एक सेल भी है और 2 सिनर्जिड भी है, मगर एंटीपोडल जो है ये बनते ही नहीं है। तो यहाँ से कुछ बनता ही नहीं है अपोजिट पोल पे, तो यहाँ पे कुछ एक सेल, वहाँ से एक न्यूक्लियाई आया भी नहीं, तो यहीं से एक जो गया वही है सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो ये n है। तो ऑब्वियसली जब नेक्स्ट जो मेल गमेट जो आएगा तो ये सिंगल न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा फिर, और सिंगल न्यूक्लियस n है, नेक्स्ट आए वो क्या रहेगा, फिर से n रहेगा। तो जो एंडोस्पर्म जो बनेगा वो क्या बनेगा, फिर डिप्लॉयड बनेगा। एक n, वहाँ का मेल गमेट का n, हैप्लॉयड हैप्लॉयड दोनों मिलके डिप्लॉयड बनेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉयड थे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, n+n में थे, और वहाँ से जो मेल गमेट आया तो यहाँ पे ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनेगा, यहाँ पे डिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनेगा, ये एक चेंज है। यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड वाला जो मेगास्पोर है ये फंक्शनल होता है, यहाँ पे चलाइजल एंड वाला जो है मेगास्पोर फंक्शनल होता है। यहाँ पे 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 सेल प्लस 4 न्यूक्लिएटेड ही है, 4 सेल है और 4 ही न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो इस तरह से 4 सेल 4 न्यूक्लिएटेड है। तो ये बेसिक चेंज है ओइनोथेरा टाइप में और पॉलीगोनम टाइप में। ठीक है, तो इस तरह से जो है 2 तरह के एम्ब्रियो सैक जनरली प्रेजेंट होते हैं, और 2 तरह के जो एम्ब्रियो सैक है इनमें बेसिक सा फर्क यही है कि यहाँ पे एंडोस्पर्म जो है डिप्लॉयड है, यहाँ पे एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड है। यहाँ पे चलाइजल मेगास्पोर है फंक्शनल, यहाँ पे माइक्रोपाइलर मेगास्पोर फंक्शनल है। यहाँ पे 7 सेल प्लस 8 न्यूक्लिएटेड है। जो सबसे कॉमन जो है वो यही है, जो कॉमनली जो देखा जाता है एंजियोस्पर्म में वो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ये थोड़ा सा कम देखा जाता है। ओइनोथेरा जो ये प्लांट है यहाँ पे इसको देखा जाता है। ठीक है, इसलिए उसका नाम दे दिया है ओइनोथेरा टाइप। ठीक है,
तो ये जो है 2 तरह के एम्ब्रियो सैक जनरली आपको पता चाहिए। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और उसका मैकेनिज्म, किस तरह से पॉलिनेशन होता है, कौन से एजेंसीज जो है वहाँ पे इन्वॉल्व है, वो अपन देखेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।